खुर्रम में कायम निजी बंकर्स खत्म किए जाएंगे। क़याम अमन के लिए इलाके को गैर मुसल्लह किया जाएगा। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। इजलास में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायजा। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने ब्रीफिंग दी कि क़याम अमन के लिए ग्रैंड जरगे से मुसलसल मुलाकातें की जा रही हैं। जरगे को भी बंकर्स खत्म करने और असलहा सरेंडर करने का कहा गया। IG, चीफ सेक्रेटरी और अस्करी हुकाम की भी अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे, इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला की वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। KP में क़याम अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस खुर्रम में क़याम अमन के इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर मुकम्मल हिमायत करेंगे। खुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से खुर्रम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी और अली अमीन का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा हमारे लिए सरमाया है, लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। मिलकर दहशतगर्दी की आफरियत का मुकाबला करेंगे। 2017 से मुकदमे ज़ेर इल्तवा हैं। रियासत हुकूमत लाने और गिराने में मसरूफ़ है। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, इनके मुकदमात का क्या बना। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा कि जब रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ़ हो तो यही हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म आज मुज़ाकराती कमेटी के क़याम के लिए मुशावरत करेंगे। पार्टी सदर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में इत्तेहादियों को शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राबतों की भी काविशें जारी हैं। PTI की जानिब से ताहाल मामले पर पेशरफ्त के लिए बानी चेयरमैन के हतमी जवाब का इंतजार है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ बानी से मुलाकात की। स्पीकर ऑफिस का कहना है कि पहले मरहले में तलखियां कम करनी चाहिए, तभी बातचीत का माहौल बन सकेगा। हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज पर बिठाना मेरा काम है। अगर अपोजिशन की तरफ से कोई आता है तो मुझे यकीन है हुकूमती कमेटी भी बनवा दूंगा। स्पीकर अयाज सादिक की कौमी स्पीकर कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू बोले, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, कोई आएगा तो ना नहीं करेंगे। लोगों को पकड़कर नहीं कह सकते कि आए मुज़ाकरात कराते हैं। उनकी मर्जी होगी तो हम सहूलतकारी करेंगे। बेहतरी के लिए जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी करेंगे। हम कहेंगे कि आप मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दें। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। हमारा दफ्तर हाजिर है, खामोशी से सहूलतकारी करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी बोले, जमहूरियत मुज़ाकरात ही के जरिए चलती है। मुज़ाकरात ही जमहूरियत को मजबूत करने का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है हमारे जमहूरी इदारे मुल्क को दरपेश गवर्नेंस के मसाइल हल करने के लिए इज्तिमाई शऊर को बरोकार लाएंगे। मदारस बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इत्तेहाद तंजीमान मदारस का मौक़िफ़ रखेंगे। वज़ीर आज़म ने नई तजावीज़ दे दी तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमान मदारस से मुशावरत के लिए रुजू करेंगे। वज़ीर आज़म ने मौलाना को वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ किया था। मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी के दरमियान भी राब्ता, हुकूमती राब्तों पर मुशावरत की।
तहरीके इंसाफ की जानिब से मुलाकात का पैगाम नहीं मिला। कोई दावत मिले भी तो अडियाला जेल में सियासी मुलाकातें नहीं होती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की PTI के साथ मुलाकात की खबरों की तरदीद। कहा, मुझे नहीं लगता कि बड़ी लीडरशिप जेल में जाकर मुलाकात करेगी। वहाँ मुलाकात नहीं, पैगाम रसानी हो सकती है। अगर कोई पैगाम आया और क़यादत ने इजाज़त दी तो मुलाकात के लिए जा सकते हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से सबको सोचना चाहिए। JUI रहनुमा खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस का फैसला गया। 6 मुजरिमान पर जुर्म साबित। सक्खर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमों को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। असलहे के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा। मुजरिम सक्खर जेल में कैद थे। खालिद सुमरो के साहबजादे राशिद सुमरो का मुलजिमान को सजाए मौत देने का मुतालबा। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं, जुर्म साबित हो गया तो उम्र कैद नहीं होनी चाहिए थी। मुलजिमान को सजाए मौत तक कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नायब मुशीर कौमी सलामती जॉन फाइनर का इल्जाम। बोले, जौहरी हथियारों से लैस तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है जो इसे बड़े रॉकेट मोटर्स के तजर्बात के काबिल बनाती है। अगर ये जारी रहा तो पाकिस्तान के पास जनूबी एशिया से भी बाहर अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत होगी। उधर वेदांत पटेल ने कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार दरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है। नई पाबंदियों से ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। अमरीकी पाबंदियों का पाकिस्तान पर जीरो असर होगा। ये पाबंदियां नई चीज़ है, ना ही ऐसे इक़दाम से कोई असर पड़ता है। पाकिस्तान ने जब से जौहरी प्रोग्राम की कोशिश की, अमरीका ने पाबंदियां ही लगाई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब मलिहा लोधी ने कहा कि अमरीका ने भारत पर कभी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। इनका मिसाइल प्रोग्राम तो बहुत जदीद है। ये अमरीका का इम्तियाजी रवैया है। पाकिस्तान अमरीका के तरजीहात में शामिल नहीं। ट्रंप की खारिजा पॉलिसी में चीन अहम होगा। जब से अमरीका अफगानिस्तान से निकला है तब से पाक अमरीका ताल्लुकात दोराहे पर खड़े हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर ना कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, ना ही होनी चाहिए। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म के खिलाफ बानी और फवाद चौधरी की दरख्वास्त। वकील सफाई और प्रोसिक्यूशन में तल्ख जुर्मों का तबादला। प्रोसिक्यूटर की रोजाना समाअत की इस्तदा। वकील सफाई की जानिब से एतराज। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी दरख्वास्तें समाअत पर असरअंदाज हो रही हैं, इन्हें खारिज किया जाए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बार बार रोजाना समाअत का कहा जा रहा है। ये चाहते हैं तमाम समाअतें रोककर इस केस का फैसला सुनाया जाए। दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला आज ही सुनाए जाने का, महफूज किए जाने का इम्कान। मुसलसल गैर हाजिरी पर 6 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। जैन कुरैशी समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कौमी स्पीकर्स ने नैब को काला कानून करार दे दिया। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में मलिक अहमद खान और स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि नैब का काला कानून ख़त्म होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इनके 9 साल कौन वापस करेगा? जिन लोगों ने ये किया, इनके खिलाफ करारदाद पास करके चेहरे पर कालक मलनी चाहिए। अरकान की गिरफ्तारी से मुतालिक इजाज़त नहीं ली जाती, बताया जाता है। फैसला स्पीकर ने नहीं करना, सिक्योरिटी इदारों ने अपना काम करना होता है। जब भी प्रोडक्शन ऑर्डर की ज़रूरत हुई जारी करेंगे। इस्लामाबाद के एक और हल्का NA-48 पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अली बुखारी की दरख्वास्त पर ट्राइब्यूनल को कार्रवाई रोकने का हुक्म। NH-40 की हद तक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। फरक़ैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब। PTI के अली बुखारी ने राजा खुर्रम नवाज की जीत को चैलेंज कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने NH-47 पर भी स्टे ऑर्डर दिया था। पंजाब हुकूमत का तमाम शहरों की ब्यूटिफिकेशन का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम हिदायत जारी। तमाम शहरों में ओवरहेड ब्रिज और अंडरपासेस के साथ ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने का हुक्म। तजावुज़ात मुस्तकिल बुनियादों पर खत्म करने का भी हुक्म।
मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। मॉडल रेडी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए, सड़कों पर गड्ढे नजर मत आए, ड्रेन की सफाई का अमल भी मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत का विफाक से कुदरती वसाइल की तकसीम मुनसिफाना बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग का मुसलसल मसला तशवीशनाक हद तक पहुँच चुका है। अवाम को शदीद मुश्किलात, सनती सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। सूबा गैस लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम में बेयकीनी और मायूसी के डेरे हैं। विफाकी हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। सर्दियों में गैस की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। कराची में डंपर की टक्कर से बाप और बेटे के जान बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुतवफ़ी रिजवान के भाई की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी और गफलत से ड्राइविंग पर नामालूम ड्राइवर को नामजद किया गया। ट्रॉलर के ड्राइवर की तलाश जारी है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर जारी। शिमाली इलाका जात, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट। करदू का दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत का दर्जा हरारत -8 और कोयटा में -7 तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का दर्जा हरारत भी सिंगल फिगर में आने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 9 रहेगा। वक्फे वक्फे से तेज और सर्द हवाएं चलने की पेशगोई। मुल्क भर में खुश्क सर्दी के बायस गले, नाक और छाती की बीमारियां, नज़ला जुकाम और गले में सोजिश आम। इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया। माहिरीन सेहत का शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। ट्रंप का हिमायत याफ्ता अखराजात का बिल मुस्तरद, शटडाउन का खतरा बढ़ गया। ट्रंप की हिमायत के बावजूद 38 रिपब्लिकन ने पैकेज के खिलाफ वोट दिया। 3 डेमोक्रेट्स अरकान के अलावा तमाम ने भरपूर मुखालिफत की। ऐवान नुमाइंदगान में 235 अरकान ने मुखालिफत और 174 ने हिमायत में वोट दिया। हुकूमती फंडिंग की मियाद आज रात खत्म होगी। डेडलाइन में तौसील न हुई तो अमरीकी हुकूमत जुज़वी शटडाउन पर चली जाएगी। कैप्टन कूल के सब्र का पैमाना लबरेज। मोहम्मद रिजवान ने 100 क्लासन की क्लास ले। जनूबी अफ्रीकन बैटर ने हारिस स्टॉप को जुमले कसे। कौमी कप्तान ने पहले इग्नोर किया, फिर इलाज किया। क्लासन और रिजवान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। रिजवान ने अगले ही ओवर में शाहीन को बॉल थमाई। फास्ट बॉलर ने पुटीज मिडिल ऑर्डर के परखचे उड़ा दिए। क्लासन दूसरे एंड पर खड़े तमाशा देखते रहे। सबको एक एक करके वापस भेजा तो क्लासन की बारी आई। मैच भी हारा और इज्जत भी गंवाई। जाते जाते बेल्स को किक दे मारी। कौमी बॉलर्स ने कप्तान को गुस्से में देखा तो कहर बनकर टूटे। रिजवान जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा सीरीज जीतने वाले वाहिद पाकिस्तानी कप्तान बन गए। इंग्लैंड ना दुबई PSL ड्राफ्टिंग के लिए परदेश का ऑप्शन मुस्तरद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ग्वादर का पुरफजा मकाम मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में ड्राफ्टिंग ग्वादर के साहिल पर होगी। तकरीब का इनेकाद 11 जनवरी को किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसले का मकसद ग्वादर की सकाफती और इक्तसादी अहमियत को उजागर करना है। PCB हुकाम के मुताबिक ये इकदाम PSL रसाए मुल्क के कोने कोने तक फैलाने का आज़म है। पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने रखेंगे।